चाणक्य का नाम सुना है आपने? चाणक्य जो था ना, उसको अपमानित कर दिया था एक शासक था जिसका नाम था घनानंद। उसने उसको बहुत अपमानित कर दिया था। तो उसने क्या सोचा कि मैं किसी और अच्छे इंसान को भारत का सम्राट बनाता हूँ। तो इसलिए उसने खोज चालू की, भटकने लगा कि भाई कोई मिल जाए जिसको मैं भारत का सम्राट बना सकूं। ढूंढता रहा। उसे बहुत सारे बच्चे मिले जिसके अंदर भी उसे थोड़ा पोटेंशियल लगा। उसके माँ बाप से बोला कि आप इसको मेरे साथ भेज दो, मैं इसको फ्री में पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा बड़ा कर। अब एक भेड़ चराने वाली फैमिली थी, तो उनका लड़का था चंद्रगुप्त। भेड़ों की क्या आदत होती है कि वो एक के पीछे एक चलती है। जैसे आगे वाली जहां निकल गई, पीछे वाली उधर ही चल देती है बिना सोचे समझे। तो ये जब भेड़ चराने जाता था तो इसने अपनी भेड़ों को ट्रेनिंग दे दी थी कि जिधर मैं डंडा बजाऊंगा उधर ही चलना है, मतलब आगे वाले को फॉलो नहीं करना है, जिधर मैंने इशारा किया उधर ही चलना है। तो चाणक्य बैठे बैठे देख रहा था कि यार ये इंसान है जो थोड़ा लीक से हटके सोचता है, क्योंकि बाकी बच्चे तो यही मानते हैं कि जिधर पर भीड़ जाएगी उधर ही जाएगी, पर ये थोड़ा लीक से हटके सोच रहा है। तो अगर मैं इससे बोलूंगा कि तू भारत का सम्राट बन सकता है, तो सबसे पहले तो ये बिलीव करेगा। नहीं तो पता चला कि जिसके ऊपर अपन दाव लगा रहे हैं घोड़ा ही मना कर दे, मैं तो भागता ही नहीं हूं, तो फिर मतलब घोड़े का कोच भी क्या करेगा। तो उसको उसके अंदर पोटेंशियल लगा कि यार इससे अगर मैं बोलूंगा कि भारत का सम्राट बनेगा तू, तो ये मेरी बात मानेगा, प्रयास करेगा। तो उसकी माँ के पास गया, बोला उससे बच्चे को मुझे दे दे। उसने कहा पति मेरा है नहीं, बच्चा मेरा एक है, भेड़ चरा के हम खाना खाते हैं, तुम इसको भी ले जाओगे, मेरे को क्या फायदा। उसने कहा माँ अगर तू बच्चा दे देगी ना तेरा ये मुझे, तो मैं तेरे को इसको भारत का सम्राट बना के लौटा दूंगा। खैर वो उसको लेके आ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज के अगर वो किसी भी और दूसरे ऐसे बच्चे से जो पहले से ही वेल टू डू फैमिली से होता और उसके अंदर ऐसी इच्छाएं नहीं होती और उसके अंदर इतना टेम्परमेंट नहीं होता कि वो अपने हिसाब से दुनिया को चला सके, वो भेड़ को नो बोल सके, भेड़ से बोल सके कि नो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, तू बोल रही है वो नहीं होगा। तो ये जो टेम्परमेंट उसके अंदर था, अगर ये टेम्परमेंट नहीं होता तो उसको पहली बात तो सिलेक्ट नहीं करता। लेकिन लेटर पार्ट स्टोरी का ये है कि अगर चाणक्य के पास एक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता तो चाणक्य को तो कोई भी नहीं जानता, और चंद्रगुप्त मौर्य तो क्या पता कहाँ भेड़ों को उठा रहा होता, लेकिन उसको तो कोई भी नहीं जानता। खैर लेकिन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक चाणक्य नहीं होता तो वो जिंदगी में कुछ भी करता पर वो भारत का सम्राट नहीं बन सकता। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता चाणक्य के पास, तो चाणक्य में कितना भी पोटेंशियल होता पर उसे कोई पहचानता नहीं। तो जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक सिक्के के दो पार्ट होते हैं। अगर एक भी खोटा है तो सिक्का नहीं चलेगा। दूसरा पार्ट कितना भी बेहतरीन हो, आप सिक्का बनाओ, एक तरफ तो चांदी का लगा दो और दूसरी तरफ लकड़ी का लगा दो, तो कोई नहीं चलाएगा बाजार में। दोनों तरफ से चांदी का या सोने का ही होना चाहिए, तभी चलेगा। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है हर्ट्ज। मैक्सवेल जो था वो बहुत जोरदार मैथ्स करता था, बहुत बेहतरीन मैथमेटिक्स जानता था वो। उस समय सबको पता था कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन प्रकाश बला क्या है ये किसी को पता नहीं था। तो एक दिन वैसे ही बैठे बैठे वो खेल में मैथ्स करता रहता था मैक्सवेल। तो उसने डेल क्रॉस ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल क्रॉस बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये सब करेंगे अपन, उसने किया। तो जब उसने दोनों चीजों को सॉल्व किया तो लास्ट में जो इक्वेशन आई उसमें v की जगह क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट। तो समझ गया कि यार मैंने तो ऐसी वेव की इक्वेशन डिराइव कर ली है जो लाइट की स्पीड से चल रही है, और आइंस्टाइन कह चुका था कि लाइट की स्पीड से तो केवल लाइट ही चलती है। तो इसका मतलब ये होना वो लाइट की इक्वेशन है। और इसमें जो चीज हिल रही थी वो या था इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था उसकी जगह, या मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, दोनों को सॉल्व करने से वही आ जा रहा था। तो उसने नतीजा ये निकाला कि ये जो वेव है जिसको हम प्रकाश बोलते हैं वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब वो हिलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड या हिलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। लोगों ने हिलता हुआ पार्टिकल तो सुना था, लोगों ने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं था कि हिलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, हिलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। उसने बहुत सारे लोगों को समझाया कि देखो भाई, हिलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और हिलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड
लाइट बनाता है। लोगों ने अब पागल आदमी है, सनक गया है, बस कागज पे कुछ कुछ करता रहता है, पागलों की तरह घूम रहा है। उसको एक उसका चेला मिला, उसका स्टूडेंट, जिसका नाम था हर्ट्ज। उसको उसने बताया कि देख ये हिलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है और हिलता हुआ मैग्नेट। उसने कहा सर मैं आप पे बिलीव करता हूं। भाई वो 3 साल के लिए अपने घर में कमरे में लैब में बंद हो गया, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, और 3 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद 6 मीटर दूर रखी हुई घंटी को उसने ऐसे दूर से बिना तार के, यानी जैसे आजकल अपन रिमोट से चैनल बदलते हैं, ऐसे बजा दिया। ये दुनिया का पहला वायरलेस कम्युनिकेशन। और आज भी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो अपन हर्ट्ज के सम्मान में हर्ट्ज बोलते हैं उसको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब उसने जो काम कर दिया, आज सब कुछ उसी से चल रहा है। हर चीज वायरलेस कम्युनिकेशन, और मोबाइल पे बात कर रहे हैं टन टन टनाट। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता ही नहीं होती तो कौन करता। लेकिन अगर वो अपने टीचर की बात नहीं मानता तो हर्ट्ज को तो कोई भी नहीं जानता। 27 साल में मर और गया था वो तो तय था उसका मानना। पर उस दौरान उसने जो कर दिया, तो आज पूरी दुनिया हर्ट्ज हर्ट्ज चिल्ला रही है। और मैक्सवेल को भी कोई नहीं जानता। तो मैक्सवेल के जो लॉ ऑफ यूनिफिकेशन है, उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना दिया। तो वो एक एक्सपेरिमेंट की बदौलत ही बना दिया। दुनिया में बिलीव करने वाले लोगों की जरूरत होती है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप ये काम कर सकते हो, अगला बिलीव ही नहीं कर रहा, और बिलीव करने के बाद हमको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, मतलब हमें हर वो पेन लेना पड़ता है। क्योंकि आइंस्टाइन ने एक भी एक्सपेरिमेंट खुद नहीं किया, वो बस दिमाग में सोचता था कि ऐसा है। उसने बोल दिया कि जिस जगह पे कोई प्लैनेट रखा होगा, कोई बड़ा मास रखा होगा, उसके चारों तरफ का जो स्पेस टाइम है वो घूम जाएगा। सर ऑर्थर एडविंगटन थे जो कि ब्रिटेन के थे। आइंस्टाइन ने तो कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा। उसने कहा मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तुम्हारे को जचे तुम चेक कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, अपन वैसे ही कुछ। उन्होंने सोचा कि यार अगर हमारे सूरज के पीछे एक तारा है, उससे अगर लाइट ऐसे घूम के आती होगी सूरज के चारों तरफ, क्योंकि स्पेस टाइम मुड़ा हुआ है, और फिर हमारी आंख में आती होगी, तो हमारी आंख तो ये समझती है कि लाइट सीधी आ रही है, तो हमें वो स्टार उधर दिखता होगा, जबकि एक्चुअली में वो इधर होता होगा, क्योंकि लाइट तो घूम के आ रही होती है स्पेस टाइम की। उन्होंने ये प्रूव कर दिया आइंस्टाइन की जिंदा रहते हुए कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो आपको अगर कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो आप कभी अकेले नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी में सारी चीजें सही होना चाहिए। मतलब चाणक्य के पास चंद्रगुप्त होना चाहिए, मैक्सवेल के पास हर्ट्ज होना चाहिए, और आइंस्टाइन के पास सर ऑर्थर एडविंगटन होना चाहिए, और हम जैसे लोगों के पास कुछ अच्छे बच्चे होना चाहिए। अपने पास एक लिमिटेड टाइम है और अपन कर सकते हैं, बस अपना जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो गड़बड़ है। मैं बोलता हूं कि विटामिन एन, विटामिन ए बी सी डी वो सबके पास होता है, विटामिन एन होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और वो है नो। नो किस चीजों के लिए? जो चीज हमें टारगेट से दूर ले जा रही है। जब हमारी इच्छा होती है चलो यार बहुत हो गया आप सो जाओ, उस समय कोई दूसरा पट रहा होता है, वो हमसे आगे निकल जाए। जब हमें लगता है कि आज तो संडे है चलो घुमाते हैं, तो वो जो विटामिन एन है ना, नो, कि नहीं मुझे अपना टारगेट अचीव करके ही रुकना है, क्योंकि रेस में जो दौड़ रहा है अगर वो बीच रास्ते में रुक जाएगा तो ऑब्वियसली पीछे वाला आगे निकल जाएगा। तो उसने विटामिन एन खा रखा है। तो जिसके अंदर विटामिन एन ही नहीं है, जो अपनी चीजों को रोक ही नहीं सकता, एक टाइम होता है। आपने आज तो चलो तो इसको डिले करवा दिया कि कल हम डिस्कशन करेंगे, क्या हम नीट की परीक्षा को 1 मिनट भी डिस्प्लेस करवा पाएंगे? अगर वो 5 मई को दोपहर में 2 बजे शुरू होना है 2024 में, तो वो 2 बजे ही शुरू होगी, 2:01 पे भी शुरू नहीं होगी। हम में से किसी की औकात नहीं है कि उसे खिसका पाए। वी हैव टू अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू